दो पुत्र, सबसे पहले उतानपाद, चतुर्थ स्कंद में उतानपाद की कथा पहले आती है। उतानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अब इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा। उतानपाद मतलब हर जीव, और हर जीव की दो पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। मतलब हम सब के साथ दोनों का संबंध है, सुनीति का भी सुरुचि का भी। सुनीति का अर्थ है कि वेद की नीति क्या कहती है, धर्म की नीति क्या कहती है, मर्यादा की नीति क्या कहती है। और सुरुचि माने सेल्फ इंटरेस्ट, हाँ हमारी अपनी मर्जी क्या है। सुनीति क्या कहती है, धर्म की नीति कहती है कि मेरे यहाँ आने से पहले आप लोग यहाँ आ जाने चाहिए, पर आप कब आते हो? जो पहले आते हैं वो नीति के हिसाब से, जो बाद में आ रहे हैं वो अपनी रुचि के हिसाब से आ रहे हैं। सुनीति कहती है कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कथा में, भगवान की वाणी में विक्षेपता पैदा हो। माने मोबाइल जैसी चीज को साथ में नहीं रखना चाहिए। आप क्या करते हो, नीति से कि रुचि से? नीति कहती है जब आपने आसन ग्रहण कर लिया, जब तक कथा हो आपको नहीं उठना चाहिए, पर आप क्या करते हैं? नीति के रुचि, रुचि। हाँ, हमारा जीवन में ज्यादातर विश्लेषण कीजिएगा, हम नीति से कम चलते हैं, हम रुचि से ज्यादा चलते हैं। हमारी अपनी इच्छा कुछ ज्यादा होती है और धर्म क्या कहता है इसकी परवाह हमें बहुत बार कम होती है। लेकिन ध्यान रखना, जो धर्म का आचरण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये कृष्ण वाक्य है। आप धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म माने ये नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है। इसलिए आजकल लोगों ने संप्रदाय को ही धर्म कहकर धर्म का अर्थ भी खोखला कर दिया है। धर्म का अर्थ होता है गहराई, रिसर्च करना, खोज करना। और अगर तुम खोज नहीं कर रहे हो तो मत कहो कि तुम धार्मिक हो। धर्म माने निज खोज है, धर्म माने कर्तव्य भी है। हम कहते हैं ना, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, बच्चों का माता पिता के प्रति क्या धर्म है। वहां धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य है। हमारा मानव के प्रति क्या धर्म है? There is only one language, the language of love. There is only one religion, the religion of humanity, मानवता। वो धर्म है जहां पर उतरने के बाद आप भूल जाएं आप क्या है। आप देखो ना, प्रेम की बात कृष्ण क्या करते हैं, इतनी गहराई में उतर जाना, इतनी गहराई में उतर जाना, आप भूल गए आप स्त्री हैं कि आप पुरुष हैं। तो ये याद कैसा रहेगा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्या है? वो याद का अर्थ यही है कि तुम अभी संप्रदाय के झगड़े में हो। वो कृष्ण प्रेम इतना उच्च है, तभी तो आज तक संसार में जिसने प्रेम की बात कही, चाहे वो कोई भक्त है, चाहे कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई फकीर है, कोई ओलिया मोलिया है, गुरु साहबान है, जिसने भी आज तक प्रेम की बात की वो कृष्ण की ही की है, किसी और की नहीं की। हो भी नहीं सकती। प्रेम की बात होगी तो कृष्ण की होगी, और कहीं प्रेम की बात हो भी नहीं सकती। प्रीतम वही है, ध्यान रखना। व्यक्ति अपने अहम में उस बात को स्वीकार करे कि ना करे अलग बात है, लेकिन धर्म भी जानता है, संसार भी जानता है, इतिहास भी जानता है, और भक्तों के अनंत अनंत हृदय की अंतर आत्मा भी जानती है कि प्रेम कौन है, कृष्ण है। वही प्रेम का सागर महाराज बहता है। कोई पक्षी आकाश में कितना ऊंचा उड़ ले, सांझ होगी तो अपने घोंसले में आना पड़ता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही भगवान से नकार कर दे, इनकार कर दे, लेकिन एक दिन भले इस जन्म में, किसी और जन्म में, जब भी मन को ठोर मिलेगी, मन को विश्रांति मिलेगी, तो केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में मिलेगी। ये बात जितनी समझ आ जाए जल्दी उतना कल्याण है। वरना भटका हुआ जीव कभी ना कभी तो पहुंचेगा यही, ये ध्यान रखना, पहुंचेगा यही एक दिन। केवल प्रतीक्षा है बस, उसके पीछे प्रतीक्षा भी सुखमयी है। इसलिए श्रद्धा और सबूरी के साथ। उतानपाद हर जीव, और हर जीव के दो ही माध्यम उसके साथ है, सुनीति भी है, हमारे साथ रुचि भी है। अगर कार्य को धर्म की नीति से करोगे तो सफल होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मन को आनंद मिलेगा।
और अगर केवल रुचि के हिसाब से करोगे तो कई बार धोखा भी मिलता है, दुख भी मिलता है, पीड़ा मिलती है। इसलिए उसको समझ कर। और कहते एक दिन प्रिय व्रतो तान पादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कले रक्षायाम जगत स्थितो। एक दिन क्या हुआ, उतानपाद अपने सिंहासन पर बैठा है और उसकी बड़ी पत्नी सुनीति, छोटी पत्नी सुरुचि। बड़ी पत्नी से इतना प्रेम नहीं है, सुनीति से इतना प्रेम नहीं है, और छोटी पत्नी सुरुचि से बड़ा प्रेम है। अब दोनों के बच्चे कौन कौन है? सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब जिससे प्रेम होगा पक्षपात भी होगा। तो सुनीति के साथ पक्षपात होता है, उसको कभी मान नहीं, कभी सम्मान नहीं, तो स्वाभाविक है उसके पुत्र के साथ भी इतना लाड नहीं होगा। तो आज कहते उतानपाद अपने सिंहासन पर बैठा है और भागवत कहती है एकदा सुरुचि पुत्रम आरोप्य लाल्यन उत्तमम नारो रुक्षंतम ध्रुवम राजा वेनंदतः। सिंहासन पर बैठे हैं उतानपाद और गोदी में छोटा पुत्र उत्तम है और छोटी पत्नी सुरुचि पास में खड़ी है। और इतने में 5 वर्ष के बालक ध्रुव का प्रवेश हो रहा है। और जैसे ही ध्रुव का प्रवेश हुआ और ध्रुव ने पिता को देखा, पिता की गोदी में उत्तम को देखा, तो उसका मन भी क्या हुआ, बाल हृदय है, दौड़कर आया पिता की गोदी में बैठ गया। और जैसे बैठने लगा छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़ा और खींच दिया। ना बस नृपते धिन्य, तू अधिकारी नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सुरुचि। सुरुचि चोट करेगी, ध्यान रखना। नीति कभी चोट नहीं करेगी, नीति कभी किसी का हृदय विदर्न नहीं कर सकती, रुचि कर सकती है। रुचि ने किया, बोले तू अधिकारी नहीं है इनकी गोदी में बैठने का। पहले क्या कर, तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहणम गर्भे तुम साध्यात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। ये बड़े करड़े शब्द प्रयोग किए हैं सुरुचि ने। तपसा आराध्य पुरुषम, पहले तो जा तप कर, नारायण को प्रसन्न कर। नारायण को प्रसन्न करने के बाद क्या मांगना, गर्भे त्वम साध्यात्मानम यदच्छसि नृपासनम, कि तू मेरे गर्भ से पैदा होकर आए, मेरा बालक बने, तब तू इनकी गोदी में बैठने का अधिकारी होगा। ये सुरुचि ने कहा। सुरुचि दुख दे सकती है, वो नहीं देखेगी कि आगे बालक है, कोमल हृदय है, केवल 5 वर्ष का है, वो नहीं देखेगी इस बात को, वो चोट करेगी। और ध्रुव रोने लगा। और स्थिति कैसी होगी, मैत्रेय कहते हैं मातुः स्वपत्न्यः मातुः स्वपत्न्या स दुरुक्ति विद्धः श्वसन रूषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम पित्रम सनवाचम जगाम मातुः कुरुदन सकाशम। जैसे एक सर्प को लाठी मार दी जाए, फुंकार करता है, पीड़ा होती है, ऐसा ही कुछ आज ध्रुव के साथ हुआ। 5 वर्ष का था, बड़ी जोर के रोने लगा, बड़ा दुख हुआ। और रोते रोते कहाँ जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। अब देखो सुनीति क्या करेगी। सुनीति ने पूछा क्या हुआ, सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मैं बैठने लगा, छोटी माँ ने ऐसा व्यवहार किया। वो कहती तू अधिकारी नहीं, पहले वन में जा, साधना कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर वो प्रसन्न होगा तो मेरे गर्भ से पैदा होके आना, फिर तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। अब सुनीति ने कितना मन में विचार किया, मेरे पुत्र ध्रुव के मन में छोटी माँ के प्रति ग्लानि ना पैदा हो जाए, कहीं को दुर्भावना पैदा ना हो जाए। इसलिए अब वो सुनीति धीरे धीरे धर्म से प्रेम का लेप करेगी और आई हुई मन की ग्लानि को दूर करेगी। ध्रुव, माँ तो सही कहती है, भले कैसे, अब माँ का ही तो धर्म। माँ कौन है, प्रथम गुरु है। मानव की प्रथम गुरु माँ ही है जो उसे ज्ञान का मार्ग देगी। ऐसा नहीं आज किसी बच्चे को किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो माँ उसके पीछे नहीं, यहां सुनीति को सिखा रही है। बोले परिवार है, परिवार में दुर्भावना ना हो, परिवार में गलानी ना हो। नीति ने बड़े धर्म से सिखाया। ध्रुव, मां सही तो कहती है, केवल तू नहीं, हर मानव का धर्म है कि वो साधना करे, भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर नारायण को प्रसन्न ना किया तो फिर क्या रह गया। सारे जगत को तुमने खुश कर लिया और भगवान को ना पा सके तो तुमने कुछ नहीं पाया। और अगर एक कृष्ण प्रसन्न हो जाए, बोले दुनिया
माने ना माने तो समझना तुम सबसे धनवान हो। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। बड़ा बड़ा सुंदर लेप कर रही है प्रेम का। जा, वन में जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। फिर ध्रुव तो भोलापन, ध्रुव ने पूछा फिर जो वो ये कहती है कि मेरे गर्भ से पैदा होकर आ, ये क्यों कहा? तब तक तो ठीक है, पर मेरे गर्भ से पैदा होके? सुनीति कहती है बेटे वो तुझे बड़ा प्यार करती है, ये उसकी इच्छा है तो उसके गर्भ से हो, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अब देखो कितने धार्मिक विश्लेषण से सुनीति ने ध्रुव के मन की गलानी को खत्म कर दिया। और आज क्या होता है, अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दे, हम तो सभी तरफ शोर डाल देते हैं। पहले जाके सासू को बताएंगे, उसको बताएंगे, फलाने को बताएंगे, फिर पेके भी फोन कर दिया जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। उससे क्या होगी, गड़बड़ हो गई, रिश्ते टूट गए, बिखर गए। इसलिए कथा को ध्यान से सुनिएगा। सुनीति क्या कहती है, वो बिखेर नहीं रही है, वो उन मोतियों को फिर से पिरो रही है, वो उन मोतियों को एक कर रही है। किसी तरह से मेरा परिवार नहीं टूटना चाहिए, मेरे बच्चे के मासूम हृदय पर कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। परिवर्तन कर दिया मन को महाराज, एक कदम परिवर्तित करके रख दिया। और आप विचार करो, भारत की ये महिला सुनीति अपने 5 वर्ष के बच्चे को अकेले भेज रही है वन में साधना करने के लिए। आप कर दोगे ऐसा? हमारे बच्चे तो बस चॉकलेट टॉफियां तक ही सीमित हैं। और ये माँ सिखाती है, जा ध्रुव तू जा, तू साधना कर, मैं आशीर्वाद देती हूँ। अब माँ आशीर्वाद दे रही है, तुझे नारायण मिलेंगे, तुझ पर नारायण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और इतनी मासूमियत हो महाराज, मानस में राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन भोला है, कोमलता है, जिनके मन में कोई द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, ऐसा पवित्र मन मेरी प्राप्ति कर जाता है। और विचार करो, 5 वर्ष का बालक ध्रुव, इतनी कोमलता हो तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? फिर माँ जैसी सदगुरु का आशीर्वाद भी साथ में हो गया। तो जा, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। और ध्रुव चला, नंगे पग चला ध्रुव, माँ का आशीर्वाद साथ में है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में रखोगे ना, तो फिर कोई बाधा नहीं आएगी जीवन में, कामयाबी मिलकर ही रहेगी, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी, भगवान तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। आज आशीर्वाद मिला, ध्रुव चला। लेकिन देखो भोलापन, चलते चलते विचार करता है, मैं तो भगवान को जानता ही नहीं, परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, रूप कैसा है, मुझे कोई खबर नहीं है। बस इतना जानता हूँ, बिन सदगुरु के नहीं मिलता। अब जीव अधिकारी है तो प्रकृति वो मार्ग भी दे देगी। ध्रुव अधिकारी है, ध्रुव के अंतर मन में आया, भोलापन ये जानता है, बिन सदगुरु नहीं मिलेगा। तो हे गोविंद, मेरा सदगुरु कौन है? बस उसी वक्त प्रकृति ने मार्ग दिया और साक्षात देवर्षि नारद उसी वन में प्रकट हो गए। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गुरु भी ऐसे थोड़ा ना करेगा, नाम दे देगा, पहले थोड़ा परीक्षा करेगा। नारद ने देखा, थोड़ा देख तो लो पक्का है कि कच्चा है अभी, क्योंकि छोटा सा क्या खबर फिसल जाए। तो पूछा नारद जी ने, कौन है तू? बोले प्रणाम, दंडोती प्रणाम किया। पहला संस्कार का लक्षण, नारद को देखते ही ध्रुव दंडोती, दंडोती समझते हो ना, दंड की तरह, लाठी की तरह लेट जाना, प्रणाम किया। ये केवल हाथों का प्रणाम है। और जब हम दंडोत लेटते हैं तो मैंने अपने मन को भी आपके चरणों में निवेदित किया, अपने हृदय को भी किया, अपने एक एक अंग को मैंने आपके चरणों में निवेदित कर दिया। ये दंडोत संपूर्ण प्रणाम, प्रणाम की सही विधि, दंडोती प्रणाम किया ध्रुव ने। और नारद जी बड़े प्रसन्न, बोले बालक पक्का है, शुभ संस्कार है। कौन है तुम? मैं ध्रुव। अकेले यहाँ इतने गहरे वन में कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव मैं साधना करने जा रहा हूँ। हंसे नारद, व्यंग किए साधना, अरे तू तो 5 वर्ष के करीब लग रहा है, ये कोई साधना करने की आई हो? खेलने कूदने की उम्र है, जब मौज मस्ती कर। ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव मेरी माँ कहती हैं ये आयु खेलने कूदने की नहीं, अपने भगवान को पाने की है, मैं तो उनको ही पाने जा रहा हूँ। बड़े खुश हुए नारद, उनको पाने जा रहा है। अरे बालक, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, क्या करेगा? वहाँ कौन आएगा तुझे दूध पानी देने? माँ थोड़ी ना आएगी।
ध्रुव ने कहा बाबा, माँ कहती हैं जब प्रभु का नाम स्मरण करेगा ना तो उस नाम में इतना रस है, इतना रस है, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आप यहाँ 4-4 घंटे बैठो, भूख लगती है, प्यास लगती है? अगर आप डूब रहे हैं ना भूख सताएगी ना प्यास सताएगी, क्योंकि ये तो शरीर का धर्म है और डूबना अंतर आत्मा का धर्म है। बड़े खुश हुए। लेकिन ध्रुव, ये वन है, भयानक जंगल है, यहां हिंसक पशु रहते हैं, डर नहीं लगेगा? ध्रुव क्या कहे? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्भय। उस निर्भय ब्रह्म के साथ जुड़ने के बाद जीव निर्भय हो जाता है। फिर डर काहे का? डर होता तो जंगल में थोड़े ना आता। बड़े प्रसन्न हुए नारायण, ध्रुव तू अधिकारी है, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुझे परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाथ जोड़ लिए, लेकिन गुरुदेव मैं नहीं जानता भगवान कैसे हैं, नारायण कैसे दिखते हैं, आप कृपा करो और मुझे उनका स्वरूप बताओ। और तब नारद जी ध्रुव को ध्यान की विधि सिखा रहे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, वो सारा रूप प्रभु का बताया। प्रसादा विमुखम शश्वत प्रसन्न वदनेक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम श्रीवसंकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पदम विभक्त चतुर्भुजम। बड़ा अलौकिक रूप है नारायण का। कमल पर खड़े हैं श्री नारायण, वो स्वरूप समझा रहे हैं। आंखें बंद कर और मेरे साथ साथ नारायण का चिंतन कर। बड़े सुंदर नयन, बड़े अलौकिक चितवन, चतुर्भुज रूप श्री ठाकुर जी का है और उन चारों हाथों में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हैं। श्री ठाकुर जी के सबसे पहले तलवों को देखना। देखो ध्यान की विधि कहां से है, भगवान के चरणों से सर तक का ध्यान करना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले श्री ठाकुर जी के तलवों को देखना, जिनका रंग लाल है। ठाकुर जी के तलवे किस रंग के हैं? लाल रंग के। फिर उनके ऊपर उनके नाखून, नख श्वेत, जिनमें से श्वेत प्रकाश निकल रहा है। और श्री ठाकुर जी के चरणों का ऊपरी हिस्सा नील वर्ण है, नीले रंग का है। चरणों में 3 रंग है, तलवा लाल, नख श्वेत और ऊपरी हिस्सा नील वर्ण। और धीरे धीरे वहां से श्री ठाकुर जी के फिर जंघा का, श्री ठाकुर जी की कमर का, करधनी का, भगवान की नाभि का, श्री ठाकुर जी के वक्ष स्थल का, एक एक भुजा का ध्यान करना चाहिए। फिर श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करना, उनके अधरों की स्मित स्मित हास्य, उनकी लौकिक चितवन, उनकी सुंदर नासिका, उनके कर्णों की कुंडल, उनके दिव्य नेत्र जहाँ से हर वक्त हर पल करुणा बरसती रहती है। और उनके मस्तक पर कोटि कोटि सूर्य जैसा प्रकाश जगमगा रहा है और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट। बड़ी सुंदर छवि उनकी। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवल्यान्वितम तरुणम रमणीयम। बड़े सुंदर, बड़े अलौकिक। ऐसे भगवान का चिंतन करना। और वो जो छवि नारद जी बता रहे हैं ध्रुव के अंतर हृदय में अवस्थित हो रही है। ध्रुव बड़े प्रसन्न है, नेत्र खोले धीरे से। और ध्रुव ने कहा गुरुदेव अब मुझे नाम दीक्षा दीजिए ना, मैं किस नाम का स्मरण करूं जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और तब नारद जी ने ध्रुव को नाम दीक्षा प्रदान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर बड़ी श्रद्धा से, बड़े आनंद से इस मंत्र का जाप करना, प्रभु कल्याण करेंगे। और तब ध्रुव ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव
अब ये भी बता दीजिए मैं कहाँ जाकर साधना करूं, किस स्थान पर बैठूं और कहाँ बैठकर प्रभु को पुकारूं। और तब नारद जी ने कहा ध्रुव ततात गच्छ भद्रम, हे भद्र तू जा। कहाँ पर? ततात गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यदा नित्यदा हरे। तू जा आगे, वन में श्री यमुना जी का पुलिन है, मधुवन का क्षेत्र है, सुंदर ये वृंदावन का धाम जहाँ नित्य प्रति श्री कृष्ण अपनी अनंत अनंत लीलाएं करते हैं। इसी स्थान पर बैठकर तो ध्रुव प्रभु को पुकारना, मैं आशीर्वाद देता हूँ भगवान तुझे दर्शन जरूर देगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दंडोती प्रणाम की ध्रुव ने और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया और फिर चले और फिर यमुना जी में स्नान किया। मधुबन में गए, यमुना जी में स्नान किया और फिर बाहर आकर एक वृक्ष के तले बैठे ध्रुव और साधना। और भागवत कहती है 6 महीने, ये वो समय था जिसमें हजारों हजारों वर्ष साधना करने के बाद भी भगवान की झलक नहीं मिलती थी, बस प्रकाश दिखता था। लेकिन उस वक्त में केवल 6 महीने में अखंड साधना करके ध्रुव ने परिपूर्ण ब्रह्म का दर्शन किया। 6 महीने। और भागवत कहती बड़ी कठिन साधना। पहले महीने में तो एक दिन में केवल एक बार फल खा लेते और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो जितनी बार ध्रुव कहे उतनी बार तो आप भी कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में मात्र एक दिन में एक बार कुछ फल खाता है, फिर सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में 2-2, 3-3 दिन बीत जाते, ध्रुव को कोई होश नहीं, उसी रस में डूबा हुआ है। फिर 3 दिन बाद जब आंख खुले, कुछ खा ले फल इत्यादि, फिर डूब जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तीसरे महीने में 6-6, 7-7 दिन, क्योंकि आप थोड़ा महसूस कीजिए, जितना नाम रस आपको आएगा आप भी अनुभूति करेंगे। शुरू में आप बैठेंगे नाम जपने के लिए 5 मिनट 10 मिनट मन में खलबली सी होगी, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे, हर रोज बैठेंगे, धीरे धीरे अनुभव करेंगे। अब 1 घंटा बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता, और बैठेंगे 2 घंटे 4 घंटे, फिर इतना मन लगने लगता है, इतना मन आनंद लेने लगता है कि आप 24 घंटे प्रभु के नाम में मस्त रहेंगे, ना भूख ना प्यास। ध्रुव की भी वही स्थिति हो रही है। जैसे जैसे समय बीता, 4 महीने आ गए, 10-10, 12-12 दिन बीत जाएं और ध्रुव आनंद से अपना जाप करे। फिर कभी उठे, अब तो फल भी छोड़ दिए, जो पत्ते इत्यादि दिखे बस वही 1-2 पत्ता खाया और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 6ठे महीने तक तो ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, खड़े हो गए हाथ आकाश की ओर उठाकर और फिर स्मरण किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते जैसे ध्रुव का जाप अखंड हुआ, इतनी अधिक ऊर्जा ध्रुव के अंतर से उठी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। इतनी अधिक दिव्य तेज ध्रुव के अंदर से प्रकट हुआ। होश कोई नहीं ध्रुव को, वो निरंतर अपने स्मरण में समृत है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते और फिर एक वासुदेवाय। ऐसा अखंड तेज प्रकट हुआ जिसने देवताओं तक को कंपा के रख दिया। सारा साधु समाज त्राहीमाम करने लगा। सब नारायण के शरण में गए, हे गोविंद कृपा करो, करुणा करो, अन्यथा 5 वर्ष के ध्रुव के अखंड तप के बल से कहीं ऐसा ना ब्रह्मांड ही फिसल जाए, सब कुछ चकनाचूर हो जाए, आप करुणा करो, कृपा करो। और तब नारायण ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भागवत में ये नहीं कहा गया कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, ये कहा गया कि भगवान नारायण वैकुंठ छोड़कर उस बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए आज यमुना के तट पर मधुवन में साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शेष शयना नारायणा, श्री शेष शयना नारायणा, श्री शेष शयना नारायणा, श्री शेष शयना नारायणा, श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा, श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा, लक्ष्मी रमणा नारायणा, श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा, भव भय भंजन नारायणा, भय भंजन नारायणा, भव भय भंजन नारायणा, भय भंजन नारायणा, वैकुंठपति रे नारायणा, वैकुंठपति रे नारायणा। भगवान सामने आकर साक्षात प्रकट हो गए और ध्रुव को कोई होश नहीं है। ध्रुव उसी भाव में संलग्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। यहाँ भगवान को जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि दर्शन देने आए होते तो जल्दी होती, दर्शन लेने आए, ध्रुव को देखने आए और बड़े कृतार्थ हो रहे हैं। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा बीत गया, भगवान भी खड़े हैं और आवाज दे रहे, ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ। अब ध्रुव को होश हो तब तो नेत्र खोले। अब भगवान विचार करने लगे, सब देवता भी आकाश में, बड़ा भावात्मक प्रसंग है ये। अब भगवान विचार करने लगे, इतनी देर से मैं आया हूँ, मुझे ही पुकार रहा है, मैं सामने खड़ा हूँ, पुकार रहा हूँ, ये नेत्र नहीं खोलता, क्यों नहीं खोलता? तब अंतर्दृष्टि से देखा भगवान नारायण ने कि मेरे इसी छवि का दर्शन ध्रुव अपने अंतर हृदय में कर रहा है। जब तक अंतर में दर्शन करेगा बाहर की खबर नहीं आएगी। तो प्रभु ने क्या किया, अंदर वाली छवि को अंतर ध्यान कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। और जैसे अंतर वाली छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव ने छटपटाकर नेत्र खोले। जब नेत्र खोले तो सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। विठला हरि विठला, विठला हरि विठला, विठला हरि विठला, 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 विठला हरि विठला, विठला, हरि विठला, विठला हरि विठला, विठला, हरि विठला, विठला हरि विठला, विठला,
नारायण सब गाइए। हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण 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 पंढरपूर विठ्ठले हरि नारायण पंढरपूर विठ्ठले हरि नारायण पंढरपूर विठ्ठले हरि नारायण पंढरपूर विठ्ठले हरि नारायण विठ्ठला हरि विठ्ठला 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 ओ 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 विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण। आंख खोली तो सामने वही छवि चतुर्भुज रूप में श्री नारायण विराजमान है। और देखो इस प्रसंग में बड़ी मधुरता है। अब कितनी देर हो गई, अब ध्रुव भी देख रहा है भगवान को और भगवान भी देख रहे हैं ध्रुव को। कोई जल्दी नहीं यहाँ प्रभु को जानने की, खूब दर्शन कर रहे हैं। आज भक्त और भगवान एक दूसरे को निहार रहे हैं। कितना समय और बीत गया, 2-3 घंटे तो बीत गए और दोनों खड़े हैं। वो आकाश में देवता भी खड़े हैं। इस प्रसंग में कोई बोलता नहीं, लेकिन हाँ कहते उसके बाद सबसे पहले नारायण मुस्कुराए हैं। बोले नहीं, केवल मुस्कुराए। और नारायण को मुस्कुराते देखकर ध्रुव मुस्कुराया। ध्रुव को हंसते देखकर देवता हंसने लगे। और देवताओं को मुस्कुराते देखकर शुक्रताल में गंगा जी के तट पर शुकदेव गोस्वामी मुस्कुराने लगे। और शुकदेव जी को देखकर परीक्षित के सहित सब मुस्कुराने लगे। अब साधु विश्लेषण करते हैं, इस प्रसंग में कोई बोलता कुछ भी नहीं, मुस्कुरा सारे रहे हैं, क्यों? और फिर उसका विश्लेषण किया गया। बोले सबसे पहले कौन मुस्कुराया? नारायण। पहले विठ्ठल मुस्कुराए। भगवान क्यों मुस्कुराए? साधु कहते इसलिए मुझे बुलाया, मैं सामने खड़ा हूं, इतनी देर हो गई और बोलता कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान सोचकर मुस्कुराने लगे। बोले ध्रुव क्यों मुस्कुराया? बोले प्रभु क्या बोलूं, बोलना आता ही नहीं। ध्रुव कौन सा किसी स्कूल में गए हैं, कुछ बोलना आता हो, कोई साधु हो, विद्वान हो, लंबी चौड़ी स्तुति करे, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या बोलूं? मैं बोल भी क्या सकता हूं? और देवता क्यों मुस्कुराए? वो इसलिए मुस्कुराए, अगर ध्रुव की जगह हम होते ना तो अब तक लंबी लिस्ट खड़ी कर देते, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शुकदेव क्यों मुस्कुराए? इस भक्ति की प्रधानता को देखकर। क्या भक्त और भगवान का दर्शन हो रहा है? भक्त भगवान को पी रहा है, भगवान भक्त को पी रहे हैं। कोई मांग ही नहीं रही किसी प्रकार की, केवल आनंद ही आनंद प्रकट हो रहा है, केवल भावनाएं प्रकट हो रही हैं। और परीक्षित और सभा क्यों मुस्कुराई? बोले क्या निष्काम भक्ति है, जहाँ किसी प्रकार की कोई अंतर की कामना ही नहीं रही, सब तृप्त हो गया। लेकिन भगवान जानते हैं ध्रुव कहना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श दिया, अपने शंख का दिव्य स्पर्श ध्रुव के गाल पर दिया, और जैसे दिया ध्रुव की स्तुति अपने आप निकल पड़ी। और ध्रुव कहता है यो अंतः प्रविश्ये मम वाचमिमां प्रस्तुपतां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज। उस अलौकिक रूप को देखा ध्रुव ने और अंतर की स्तुति अपने आप, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया। जिसको भगवान स्पर्श कर ले उसे अंतर की वाणी अपने आप प्रफुटित हो जाती है। देखो भागवत कहती है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भागवत कह रही है कि 6 महीने की अखंड साधना करने के बाद ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन अगर हम अपने अनुभव की बात करें, थोड़ा ध्यान रखना, मानस में राम जी ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्राप्त करता है? जिसका मन बड़ा भोला है, जिसके मन में सरलता है, सादगी है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसा जीव मेरी सहज प्राप्ति कर लेता है। आप विचार कीजिए, 5 वर्ष की आयु हो, इतना भोलापन हो, बालक हो, उस बालक के मन में कौन सा छल होता है, कौन सा कपट होता है? कोई दुर्भावना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। इतना पवित्र मन हो, इतना भोलापन हो, इतनी सादगी हो, और फिर भी भगवान को 6 महीने लगे आने के लिए। इसका अर्थ है कि भगवान संवेदनशील नहीं रहा, भगवान पत्थर हो गया। हो नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। जहां तक मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, भागवत में किस आधार पर रखा गया वो इनका विश्लेषण है, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात करूं, हृदय की बात करूं, तो मुझे लगता है कि ध्रुव गया होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला होगा, उसने यमुना जी में स्नान किया होगा, और उस भोले 5 वर्ष के बालक ने जैसे हाथ उठाया होगा, भगवान साक्षात उसी वक्त प्रकट हो गया होगा। ये अलग बात है कि संसार को खबर 6 महीने के बाद लगी होगी कि ध्रुव को दर्शन हो गया। मोबाइल नहीं थे ना, नहीं तो साथ के साथ मैसेज दे देते। और एक बात और कहूं, अच्छा था मोबाइल नहीं थे, वरना कभी अनुभव में भी नहीं आता महाराज। इसलिए जब सत्संग जाइए, कम से कम सत्संग के वक्त तो मोबाइलों को घर छोड़ दो। कितना सौभाग्य भगवान देते हैं, ध्यान रखना, वाणी सुनने का, भगवान के दर पर जाने का, कितना सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और फिर भी जब मांगने का वक्त आए तो संसारी 2 कौड़ी का संसारी जीव मांग कर आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य भी क्या होगा। कम से कम जितनी देर आप सत्संग में गए, गुरु महाराज फरमा रहे हैं ना, कुर्बान जाओ सो बेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूर्ण पाया। मैं उस वक्त पर, उस क्षणों पर बारी बारी जाऊं जो क्षण मुझे सत्संग की प्राप्ति हो गई, जिन पलों में बैठकर मैं भगवान की वाणी का रस स्वादन कर रही हूं, इससे अनमोल वक्त कोई नहीं है। और उस वक्त में महाराज आप बैठकर कोई छिप कर ही सही मोबाइल में लगा हुआ हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस वक्त को संभालिए, ये वक्त बड़ा कीमती है। जिन पलों में बैठकर आप सत्संग कर रहे हैं, ना जाने प्रभु आप पर क्या कृपा कर देना चाहते हैं, वो क्या कुछ दे देना चाहते हो हम सबको। कलिकाल के जीवे हम, मैंने पहले कहा, हमसे ना साधना बनती है, ना तप बनता है, ना कोई बहुत भजन होता है, लेकिन इससे बड़ी करुणा क्या होगी कि कम से कम भगवान अपनी करुणा करके, कृपा करके हमें सत्संग दे रहे हैं। तो उस वक्त का प्रत्येक पल जिए, उस समय का एक एक क्षण अति महत्वपूर्ण, अति अनमोल है। और समझना, आप वास्तव में ये समय जी रहे हैं, वास्तव में ये समय जी रहे हैं। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। आज ध्रुव को दर्शन हुआ। देखो एक बात और, जब ध्रुव चला था घर से, तो उस बालक के मन में कामना थी, उसके मन में कामना थी, वो संसार पाना चाहता था, पिता की गोद चाहता था, साम्राज्य चाहता था, ये कामना थी मन में। ध्रुव एक कामना लेकर चला है, और आज परिपूर्ण ब्रह्म सामने आया और परमात्मा आकर कहता है, ध्रुव मांग क्या चाहिए तुझे। और ध्रुव ने मना कर दिया, बोले कुछ नहीं चाहिए। क्यों, इच्छा नहीं तुम्हारी? घर से तो कामना लेकर ही चला था ना, कुछ चाहिए, संसार चाहिए। लेकिन भगवान पूछ रहे हैं, तो जो चाहेगा सो दे दूंगा, तो मांग क्या चाहिए। ध्रुव ने मना कर दिया, प्रभु नहीं। बोले क्यों, चाचा क्यों नहीं? ध्रुव रो पड़ा, बोले गोविंद सही कहूं, घर से चला था, कामना थी, संसार सुंदर लगता था, संसार हसीन लगता था, लेकिन कब तक, जब तक आपको देखा नहीं था।
और आपको देखने के बाद यही संसार फीका हो गया। आपको देखने के बाद प्रभु किसको संसार अच्छा लगे? इतनी सुंदरता, इतना आनंद जो आपके चेहरे पर है, जो आपकी मुस्कुराहट में है, बस यही भक्ति का वरदान आप मुझे दे दीजिए। बस यही आपकी कोमलता, यही आपका स्वरूप सदा मेरे हृदय पटल पर छाया रहे, मेरी अंतर आत्मा सदा आपके आनंद में डूबी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। ध्रुव ने नहीं मांगा, फिर जो दिया भगवान ने दिया। मांगने से मिलता भी क्या है महाराज? मांगोगे भी क्या? सोच के देखो। आप भगवान के सामने जाइए, क्या मांग सकते हो? हम जो भी मांगेंगे वर्तमान की स्थिति से मांगेंगे। मान लो आज प्रेजेंट में आपको 1 लाख चाहिए, वहां जाकर क्या होगा? दिमाग पर असर तो 1 लाख का ही है। मांगोगे भी क्या? 1 लाख मांगोगे। मान लो घर में पति से नहीं बन रही, जाकर क्या मांगोगे? यही तो कहोगे, ये ठीक हो जाए। लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान रखना, जिसके सामने बैठे हो वो कौन है? ना जाने वो आपको क्या कुछ देना चाहता हो, ना जाने आप पर वो क्या संसार की हर खुशी लुटा देना चाहता हो, और आप केवल वर्तमान की स्थिति से उतनी मांग में अटके हुए हो। हाँ, उसके पास जाना, अपने मन की बात जुट करना। एक बात ध्यान रखिए, मांगने की जरूरत नहीं है। उनके पास जाओ, प्रभु पर हमारा अधिकार है। संसार में सबसे अधिक अधिकार अगर किसी पर है तो वो केवल अपने प्रियतम पर है, अपने प्रभु पर है। उनके सामने जाइए, उनको अपने मन की बात करो, और हर रोज करो। रात को सोने से पहले जैसे संसार के लिए समय निकालते हो, 5 मिनट निकाल कर, 10 मिनट निकाल कर प्रभु से अपने मन की बात करो। जो तुम्हारे मन का दुख है, जो कष्ट है, जो खुशी है, सब भगवान से व्यक्त करो। उनसे कहो, प्रभु आप मेरे हैं, सो आपसे कह रही हैं। मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा। गिरधर मारी अर्जी सुन लो, गिरधर मारी अर्जी सुन केवल लो। अपने मन की बात जाकर घनश्याम से कहिए महाराज। गिरधर मारी अर्जी सुन लो, गिरधर मारी अर्जी सुन लो। मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। गोविंदा सुन लो मारी, जब मैं गाऊं मेरे साथ गुनगुनाओ। सुन लो मारी अर्जी। गोविंदा सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। ये संसार सदा नहीं हो रहना, ये संसार सदा नहीं हो रहना। ये संसार सदा नहीं हो रहना, ये संसार सदा नहीं हो रहना। सांचा सदा गिरवर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। गोविंदा सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। गोविंदा सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। ध्रुव ने मांग रखी भी नहीं, जो दिया फिर प्रभु ने दिया। जितनी सुख सुविधाएं दी भगवान सहज लुटा दिया।